और भारतीय जनता पार्टी जो देश को बर्बाद कर रही है, लगातार नफरत के राजनीति के जरिए देश को तोड़ने की कोशिश कर चौराहे पर रिवाल्वर के साथ वो पकड़ा जाता है अपराधी, और थाना प्रभारी कहता है कि मोड़ पर पकड़ा गया, उसके पास देसी कट्टा कहा जाए तो तानाशाही का चरम था। हिटलर के रास्ते पर सरकार बढ़ चुकी थी, भाजपा बढ़ चुकी। और हम निश्चित रूप से दरौली विधानसभा में बहुत जल्द और सबसे पहले हम डिग्री कॉलेज के निर्माण कराने में सफल होंगे। इसके अंदर से भाजपा को कैसे भगाया जाए, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसको लेकर के पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, बनाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आर बिहार मीडिया नेटवर्क पर। संजीव सिंह के साथ मैं हूं विक्रांत। अभी हम मौजूद हैं भाकपा माले के प्रखंड कार्यालय गुठनी में, जहां भाकपा माले का यहां जिला स्तरीय अधिवेशन चल रहा है, एक मीटिंग चल रही है। हम बात करेंगे पार्टी के पोलित ब्यूरो के जिला कमेटी के सदस्य हैं और सिवान के प्रभारी हैं श्री धीरेन्द्र जी। हम इनसे बात करेंगे कि मौजूदा परिस्थिति में, जबकि महागठबंधन में आप हैं, महागठबंधन की बिहार में सरकार बन गई, आज कुछ मंत्रियों ने शपथ लिया और आपने जो यहाँ मीटिंग किया उसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सबों का भी स्वागत है। आज के इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? पहली बात तो है कि जिला कमेटी की बैठक हो रही है। अभी हाल ही में पार्टी का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ, तो जिला सम्मेलन की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और आगे के कार्यभार को लेकर के बात कर रहे हैं। और अभी जो संदर्भ आप बता रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले बिहार में 5 दलों का महागठबंधन था और उसके ज़रिए हम लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया था और सरकार बनते बनते रह गई। लेकिन ये जो पूरा विकासक्रम हुआ कि नीतीश जी को भाजपा छोड़ना पड़ा और ये महागठबंधन के साथ मिल करके उन्होंने नई सरकार गठित की है। इसलिए जो नई सरकार बनी है, नया कैबिनेट का आज विस्तार हुआ है, हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है और उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में जनता का जो सवाल है, जनादेश का जो मुद्दा है, उस पर ये सरकार मजबूती से खरी उतरेगी और बिहार को एक नया विकल्प देने का काम करेगी। आपने प्रखंड में जो मीटिंग की आज यहाँ पे, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, मुख्य उद्देश्य तो हमारी पार्टी का अस्थायी एजेंडा रहता है कि दलित गरीबों का जो सवाल है, रोज़गार का सवाल है, राशन का सवाल है, ज़मीन का सवाल है, बुलडोज़र के जरिए गरीबों को के घरों को उजाड़ा जा रहा है, वो सवाल है, ये डिग्री कॉलेज सभी प्रखंड मुख्यालय में खुले, ये सब सारे सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के हमारी पार्टी लगातार लड़ने वाली पार्टी है और अभी बिहार के जो एजेंडा हैं उन सवालों को लेकर के अभी बिहार के मुख्यमंत्री से मिल करके हमारी पार्टी ने एक दृष्टिपत्र दिया है कि नवगठित सरकार को बिहार के फौरी सवालों का हल करना चाहिए, जिसमें बिहार में जो गरीब जहां बसे हुए हैं उसका एक मुकम्मल सर्वे हो और उस सर्वे के आधार पर नया बास आवास कानून बने। तमाम प्रखंड मुख्यालयों में डिग्री कॉलेज हो ताकि लड़कियां जो पढ़ लिख रही हैं, +2 कर रही हैं, वो डिग्री ले सकें। और इसके साथ ही साथ दलित गरीब मजदूर परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाए, राशन की व्यवस्था तमाम लोगों को हो, राशन का विस्तार हो। ये सारे मसले हैं। इन मसलों को लेकर के आंदोलन को तेज़ करने को लेकर के हमारी कार्य योजना चल रही है। अभी हमारी पार्टी के किसान महासभा का सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार के विक्रमगंज में होने जा रहा है। तो उस राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों के जो सवाल हैं, बिहार के किसानों के जो सवाल हैं, उन सवालों को भी हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। ग्रामीण खेत मजदूर सभा का भी राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग का कलकत्ता में होने जा रहा है 14-15 नवंबर को। अभी सिवान में लगभग 1.5 लाख सदस्य बने हैं, उसको हम लोग 2.5 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य ले रहे हैं कि गांव के जो दलित गरीब मजदूर हैं उनको 2.5-3 लाख की संख्या में हम पार्टी के साथ जोड़ेंगे, खे ग्रामस के साथ जोड़ेंगे और गांव में दलित गरीब मजदूरों के आंदोलन को तेज़ करते हुए भाकपा माले को एक बड़ी ताकत के रूप में हम सिवान में लाएंगे, पूरे राज्य में लाएंगे। और भाजपा की जो नफरत की राजनीति है, विभाजन की राजनीति है, इसके खिलाफ गांव के दलित गरीब मजदूरों को खड़ा करके देश का जो एजेंडा है, महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, देश को बेचने के खिलाफ जो भाजपा की कोशिश है, उसके खिलाफ लोगों को कैसे उतारा जाए, ये हमारी कोशिश होगी और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जीरादेई के
विधायक कामरेड से अमरजीत कुशवाहा जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप महागठबंधन के एक मुख्य घटक दल हैं और सरकार में आपके पार्टी को मंत्रिपरिषद नहीं मिला, क्या कारण है कि आपने मंत्रिपरिषद नहीं लिए? देखिए, हमारे पार्टी को सरकार में मंत्रिमंडल देने के लिए उन लोगों की तरफ से ऑफ़र आया था, लेकिन हम लोगों ने जो जनता के सवालों पर लगातार जो संघर्ष किया है, हम लोगों ने तय किया कि उस सवाल को हमें उठाना है। और भारतीय जनता पार्टी जो देश को बर्बाद कर रही है, लगातार नफ़रत के राजनीति के जरिए देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और आप देख रहे थे कि लोकतंत्र और संविधान को रौंदते हुए, जनता का जो कुछ भी अधिकार था उसको रौंदते हुए यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी चली गई थी कि अब देश में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तक न बचे, सारे दलों को समाप्त करके एकल पार्टी बनाने की दिशा में देश को ले जाने की जो कोशिश हुआ, जो एक तरह से कहा जाए तो तानाशाही का चरम था। हिटलर के रास्ते पर सरकार बढ़ चुकी थी, भाजपा बढ़ चुकी थी। हम लोगों ने संपूर्ण 7 दलों ने मिल करके भाजपा के इस बुलडोजर के रूपी घोड़ा को, अश्वमेध के घोड़ा को हमने बिहार में रोका है। हमने बिहार सरकार को संपूर्ण रूप से समर्थन दिया है, और ऐसे ही नहीं बल्कि बिहार के असेंबली में जब भाजपा जदयू की सरकार थी, उस समय हम लोगों ने भाजपा के इस पूरे अभियान के खिलाफ, जब भाजपा के विधायक या भाजपा के मंत्री जनता के खिलाफ बोलते थे, जैसे बचौल द्वारा यह बयान दिया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जानी चाहिए, उस समय सबसे आगे बढ़ कर के हम लोगों ने असेंबली के भीतर विरोध किया और पूरा महागठबंधन इस सवाल का विरोध किया। तो हम लोग एक तरह से कहा जाए तो नीतीश जी को भी हमेशा यह दिखाते रहे कि आपको भाजपा जैसी पार्टी जो देश में संविधान के खिलाफ जा रही है नहीं रहना चाहिए, और एक माहौल तैयार हुआ। तो आज इस परिस्थिति में नीतीश जी भी इस महागठबंधन के साथ आए हैं। हम लोगों ने लिखित समर्थन दिया है सरकार को, हर तरह से हम लोग सरकार को सहयोग देंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जनता का जो प्रश्न है, जनता का जो सवाल है, आवास का सवाल हो, नौजवानों के रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, मजदूरी का सवाल है, मनरेगा में लूट का सवाल है, ये जितने भी जनता की ज़रूरत के मुद्दे हैं, महंगाई के सवाल है, इन तमाम मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे, हम भाजपा सरकार से भी लड़ेंगे, और साथ ही साथ अगर यह सरकार जनता के इस तरह के जो सवाल है, इस सवाल पर अगर खड़ी नहीं होगी तो इस सवाल पर भी सरकार को हम सचेत करेंगे। हमेशा सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे। अभी हमारे साथ हैं दरौली के विधायक कामरेड सत्यराम, जो लगातार 5वीं बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है और बगल में जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि इन दोनों के साथ साथ पूरा जिला अपराधियों के लगभग एक तरह से चुंगल में फंसता जा रहा है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं हत्या, लूट की घटनाएं घट रही हैं। कहां से चुप कर रही है कि प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? ये सबसे बड़ी बात है, जब एनडीए की सरकार थी तो सरकार किसी खास काम में लगी, वो था हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, उसका हिंदुस्तान पाकिस्तान का एजेंडा, समाज में नफरत फैलाने का एजेंडा। मैंने इस तरह के सांप्रदायिक तनाव के लिए वो जितना कर सकती थी कर रही थी, जिसके आड़ में अपराधी फल फूल रहे थे और प्रशासन उन अपराधियों पर नकेल कसने में फेलियर साबित होता था। इसलिए कि वो सारे लोग किसी न किसी रूप में वो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, जुड़े हुए हैं, आज भी हैं। आपके इसी चौराहे पर रिवाल्वर के साथ वो पकड़ा जाता है अपराधी, और थाना प्रभारी कहता है कि मोड़ पर पकड़ा गया, उसके पास देसी कट्टा था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी दिन यहाँ डकैती हुई थी
वो डकैती के बारे में उससे पूछताछ तक नहीं हुई। तो सवाल यही था ये अपराध के बढ़ने का कि सरकार ही वो दूसरे काम में लगी थी। अब सरकार बदली है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। कौन बात की? इस बात की खुशी है कि जो हिंदू मुस्लिम जो बहस चल रहा था वो आज ख़त्म हुआ है और आज रोजगार और महंगाई के विषय पर लोग बहस कर रहे हैं, हर लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये विमर्श जो है एक बदला है, ये मुझे बहुत खुशी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता के मुद्दों पर विमर्श की शुरुआत करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर के हम सरकार से बात करें, उसका समाधान सरकार करे। हम इस कोशिश में हैं और इसके लिए हम सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हम इस प्रयास में सफल होंगे। विधायक जी, आम तौर पर देखा जाता है आप शिक्षा के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं। जहाँ कहीं उच्च विद्यालय है या जो भी विद्यालय है, अगर रूम की ज़रूरत पड़ती है आप अपने फंड से देते हैं, जिसका उदाहरण बगल में बाबा बालनाथ उच्च विद्यालय का है, जहाँ एक बहुत बड़ा भवन बनकर तैयार हो गया, जहाँ पढ़ाई शुरू हो गई है। लेकिन आपके विधानसभा में, जिसमें कि गुठनी, दरौली और आंदर आते हैं, डिग्री कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है। डिग्री कॉलेज यहाँ पे नहीं है और बिहार के बच्चे उत्तर प्रदेश से जाके इंटर की बाद की डिग्रियाँ लेते हैं। तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि आप, जबकि अब सरकार के एक मुख्य घटक दल हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई जा सकती है? आप उसके लिए तत्पर हैं, चूँकि शिक्षा के प्रति आप काफ़ी सजग रहते हैं। पिछले कई सालों से, जब एनडीए की सरकार से, तब से हमने विधानसभा में डिग्री कॉलेज की मांग करते रहे हैं कि गुठनी में डिग्री कॉलेज हो। शिक्षा मंत्री से इस पर मिलकर के बात करते रहे हैं, लगातार हम कोशिश करते रहे। यही नहीं, हमने उसको जन आंदोलन के भी रूप दिया। यहाँ पर जो हमारा छात्र संगठन है, इनकलाबी नौजवान सभा है, युवाओं ने मिल करके प्रदर्शन भी किया कि गुठनी में डिग्री कॉलेज हो। तो ये हमारा एक प्रयास पहले से चल रहा है और वो प्रयास जो आज सवाल कर रहे हैं कि सरकार में, हम सरकार के समर्थन कर रहे हैं, सरकार में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इतना सजग हैं कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को शपथ लेते ही हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने एक दृष्टि पत्र सौंपा, जो हम लोग भी उसमें शामिल थे उस टीम में, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ये दिया और उस पर बात भी हुई, चर्चा भी हुई कि जिस तरह से पंचायत स्तर पर +2 के विद्यालय जो स्कूल चल रहे हैं और गरीबों के बच्चे और बच्चियां भारी संख्या में +2 कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो उनको डिग्री की ज़रूरत है और वो सिवान और पटना जाकर के डिग्री लेने में सक्षम नहीं है। इसलिए प्रखंड स्तर पर, अब तो हमने पूरे बिहार की मांग कर दी है कि प्रखंड स्तर पर एक एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो और इसकी झलक 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो इसकी झलक मिली कि अब सरकार इस पर विचार करने के लिए तैयार हो रही है और हम निश्चित रूप से दरौली विधानसभा में बहुत जल्द और सबसे पहले हम डिग्री कॉलेज के निर्माण कराने में सफल होंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे पार्टी के जो भाकपा माले की जिला सचिव हैं श्री हंसनाथ राम जी, इनसे पार्टी की जो ग्रास रूट की राजनीति है, ग्रास रूट पर जो समस्याएं हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश और राज्य की तमाम जनता को, आम आवाम को क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। अभी हम लोग 30-31 जुलाई को जिला सम्मेलन किए। 30-31 जुलाई के जिला सम्मेलन में
पूरे ज़िले से जितने भी हमारे प्रतिनिधि लोग जुटे हुए थे, जो ज़िले के अंदर जो सवाल था, जो समस्या था, साथी लोग उठाए। उसमें ज़बरदस्त सवाल था कि पूरे ज़िले के पैमाने पर खास करके बढ़हरिया, गोरिया कोठी, महाराजगंज, बसंतपुर, लकड़ी नबीगंज, भगवानपुर हाट में पार्टी को कैसे फैलाया जाए, इस पर हम लोग जिला सम्मेलन में गहनता से विचार विमर्श किए। साथ ही जो जनता की बुनियादी सवाल है, राशन की राशन, ज़मीन, उत्पीड़न, आवास वगैरह वगैरह, इसको लेकर के भी हम लोग बातचीत किए। इन तमाम सवालों को समेटते हुए जिला कमेटी में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि और कैसे ज़िले के लेवल पर अपने संगठन को, अपने ताकत को हम लोग विस्तार करें, मजबूत करें, और उसी दिशा में हम लोग प्लानिंग भी लेंगे। दूसरी बात कि बहुत बड़ी सवाल है कि पार्टी ने नारा दिया है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। मुझे लगता है कि इस नारे के रोशनी में अभी बिहार से हम लोग शुरू किए हैं, कारण कि पार्टी सेंट्रल कमेटी ने जो नारा दिया भाजपा भगाओ देश बचाओ, जो संविधान को, लोकतंत्र को खतरा था, उस नारे के मकसद से बिहार में उसका हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। जो भाजपा को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, जो कि पूरे देश में भाजपा तोड़ मरोड़ कर रही है, हम बिहार से उसको बेदखल किए हैं। मुझे लगता है कि आगामी 15 से लेकर के 20 फरवरी के बीच पार्टी का महाधिवेशन होने जा रहा है। महाधिवेशन के पहले बहुत बड़ी रैली हम लोग पटना के गांधी मैदान में करेंगे। इस रैली से और इस महाधिवेशन से पूरे देश के अंदर से भाजपा को कैसे भगाया जाए, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसको लेकर के पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, बनाएगी। उसकी भी तैयारी हम लोग इस जिला कमेटी के बैठक में प्लानिंग लेंगे कि बड़े दायरे में बड़े लोगों की संख्या कैसे उसमें शामिल किया जाए और इस नारा को हम लोग साकार कैसे करें, पूरा कैसे करें। मुझे लगता है कि पार्टी को विस्तार करने के लिहाज से, जनता के बुनियादी सवालों को हल करने के लिहाज से और पूरे देश के लेवल पर सवर्ण सामंती भाजपाई ताकतों को भगाने के लिहाज से उस पर गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं और उस दिशा में बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।